दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम जैम नाम के आदमी को एक नदी के किनारे बैठा देखते हैं, जो अपने बैग से एक टूटा हुआ फोन निकालता है। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर हम देख पाते हैं कि जैम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है। ये लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। इसी बीच जैम की नजर दूर खड़ी एक लड़की पर जाती है, जिसे देखकर जैम को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है और फिर जैम उसको घूरने लगता है, वो भी जैम को घूरती है। फिर जब दोस्तों वो लड़की यहाँ से जाने लगती है तो जैम उसके पीछे जाता है और सबसे पहले उससे उसका नाम पूछता है, जहाँ पर वो लड़की अपना नाम अलारा बताती है। इसी के चलते दोस्तों इनके बीच में काफी सारी बातें होती हैं। अगले दिन हम जैम को उसके दोस्त के साथ कहीं जाता हुआ देखते हैं। दोस्तों हम जैम के हाथ में एक आर्टिकल देख पाते हैं, जिसे लेकर वो एक म्यूजियम में जाता है। उस म्यूजियम में अलारा भी होती है। दरअसल दोस्तों जैम अपने हाथ में ये आर्टिकल लेकर इसलिए जाता है ताकि वो अलारा से बात कर सके, और होता भी ऐसा ही है। वो यहाँ पर अलारा से बहुत सारी बातें करता है और तो और उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात होने पर दोस्तों जैम एक रेस्टोरेंट में जाता है और अलारा का वेट करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अलारा भी आ जाती है, जिसके बाद ये साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद ये एक जगह पर बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैम अलारा को बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ। ये सुनकर अलारा कहती है कि काश तुम सोल्जर ना होते। इसके बाद सीन जाता है जैम पर, जो एक खंडर पहाड़ी इलाके में बैठा होता है। यहाँ पर वो एक डायरी देख रहा होता है। दरअसल दोस्तों ये डायरी अलारा की होती है। जैम को उन्हीं पहाड़ों पर सरवाइव करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक अनजान लड़की जैम के पास आकर खड़ी हो जाती है। जैम उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो दोस्तों वो लड़की इस बात का कोई जवाब नहीं देती। वो जैम को कहती है कि मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं जो नजारों की कदर करते हैं। इतना कहकर दोस्तों वो लड़की यहाँ से चली जाती है और सीन एक बार फिर से वही आता है, जहाँ पर जैम अलारा और उसके कुछ दोस्त डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर जैम का फ्रेंड जैम से पूछता है कि क्या तुम अभी कहीं मिशन पर जा रहे हो? तो जैम कहता है कि हाँ, अभी 2 दिन बाद ही जा रहा हूँ। वहीं 2 दिन बीत जाते हैं और जैम भी अपने मिशन तक पहुंच जाता है। मिशन से आने के बाद जैम अलारा को एक बहुत खूबसूरत जगह पर लेकर जाता है, जहां पर जैम बताता है कि मैं इस जगह पर बचपन से आ रहा हूं। जैम अलारा को बताता है कि वो दूर पहाड़ों और बादलों के बीच में घर देख रहे हो। तो अलारा कहती है कि हाँ। फिर इसके बाद जैम भी रिंग उठाकर अलारा को प्रपोज करता है, जिसे देखकर अलारा मुस्कुराने लगती है। तभी एक बार फिर से हम जैम को एक जगह पर सरवाइव करता हुआ देख पाते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो कुछ भी चल रहा है ये जैम का बीता हुआ कल है, जिसे याद करते करते वो अकेले एक सुनसान जगह पर निकल चुका है। दोस्तों इस जगह पर जब जैम चल रहा होता है तो उसे झाड़ियों में एक छोटा सा पपी मिलता है, जिसे उठाकर वो उसे खिलाने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस वक्त जैम का अलारा से ब्रेकअप हो चुका होता है। उसे याद करता हुआ वो बस चला ही जा रहा है। दोस्तों जैम उससे मिलने के लिए ब्लू केव जा रहा होता है, जो इस फिल्म का टाइटल भी है। इसी तरह से दोस्तों जैम जब अपना सफर तय कर रहा होता है तो उसे वहां पर लड़कियों का एक ग्रुप उसी की ओर जाता हुआ मिलता है। यहाँ पर उन्हीं में से एक लड़की, जिसका नाम जिनब होता है, वो जैम से पूछती है कि तुम किस तरफ जा रहे हो? तो जैम बताता है कि द ब्लू केव। ये सुनकर वो जैम को अपने साथ चलने को कहती है। पहले तो जैम उसे मना करता है, पर जिनब के बार बार कहने पर वो मान जाता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर दोस्तों जिनब और जैम के बीच में काफी सारी बातें होती हैं और इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है। जिनब और जैम मिलकर आग के सामने बैठकर ड्रिंक करते हैं। तभी दोस्तों हम देख पाते हैं कि जैम को पता नहीं क्या होने लगता है, और तो और जिनब और उसके साथी जैम से अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं। ऐसा होता हुआ देख
जैम को और भी घबराहट होना शुरू हो जाती है। तभी दोस्तों जैम की आंख खुल जाती है। दरअसल दोस्तों ये जैम का बस एक सपना होता है और कुछ नहीं। इसके बाद जैम भी नहाकर निकल पड़ता है अपने आगे के सफर के लिए। सफर के दौरान थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक आदमी मिलता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसकी ऐसी हालत देख जैम उसको पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद वो इस आदमी के लिए मदद मांगने जाता है, पर दोस्तों लाख कोशिश के बाद भी उसको यहाँ पर कोई नहीं मिलता। अब हम देख पाते हैं कि रात हो जाती है और ये दोनों आग जलाकर बैठ जाते हैं। वो आदमी ड्रिंक करने लगता है। वो जैम को भी पूछता है, पर जैम ड्रिंक करने से साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर दोस्तों वो आदमी बताता है कि मैं ना अपने पत्नी को समझ पाया और ना अपनी बेटी को। मैं अपनी पत्नी के लिए अच्छा पति नहीं बन पाया और ना ही अपनी बेटी का अच्छा बाप। इसी के चलते वो आदमी जैम से पूछता है कि तुम आखिर करते क्या हो। तो जैम बताता है कि पहले तो मैं नेवी में हुआ करता था और अब सोल्जर हूँ। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि पता नहीं क्यों तुम में वो कमांडोज वाली बात क्यों नहीं दिख रही। तो जैम कहता है कि ऐसा क्यों। तो वो बताता है तुम तो मुझे इस सिचुएशन से बचा ही नहीं पाए। वो आदमी जैम से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैम बताता है कि मैं यहाँ अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ। वो आदमी पूछता है कि कहाँ है तुम्हारी वाइफ। तो जैम बताता है कि मर चुकी है। हारते वक्त ही पछतावा महसूस होता है, फिर कभी उन खूबसूरत आंखों में ना झांक पाना, उसकी सुरीली आवाज ना सुन पाना। ये सब बातें बताते बताते वो बहुत इमोशनल हो जाता है। दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि अलारा को कार्डियाक सरकोमा हो गया होता है। दोस्तों इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो ये दिल का कैंसर कहलाता है, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है। वहीं हम जैम को देख पाते हैं जो उस जगह पर टेंट लगा रहा होता है, पर तेज हवा के कारण उससे वो टेंट नहीं लग रहा होता। लाख कोशिश के बाद जब जैम से वो टेंट नहीं लगता तो एक जगह पर बैठ जाता है। तभी दोस्तों उसकी नजर एक जगह पर खड़े बच्चे पर पड़ती है। जैम उसको बहुत आवाज लगाने की कोशिश करता है, जैम के पास नहीं आता। फिर जैम भी उस बच्चे का पीछा करने लगता है। दोस्तों हमें इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो जैम को किसी जगह पर ले जाना चाहता है। जैम भी उस बच्चे का लगातार पीछा करता ही रहता है। भागते भागते दोस्तों किसी तरह से जैम एक समुद्र में घिर जाता है। वो अपने सामने एक छोटी सी बोट को देख पाता है। धीरे धीरे वो इस गुफा की ओर जाने लगता है और जैसे ही दोस्तों वो गुफा के अंदर पहुंचता है वैसे वो देख पाता है कि पूरी की पूरी गुफा नीली रंग की होती है। और तो और वो उसके अंदर उस नीले तारों को देख पाता है जो दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। दोस्तों जैम को यहाँ पर अचानक से अलारा की याद आने लगती है। वो यहाँ पर अलारा को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी वो अपने सामने उसी बच्चे को देख पाता है जो जैम को एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है। उसे देखकर जैम भी उसी दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू करता है और वो उसके अंदर चला जाता है। फिर तभी वो उसके अंदर बहुत सुंदर घर को देख पाता है और तो और वहां पर वो एक आदमी को भी देख पाता है जो जैम को कहता है कि जैम फिक्र मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। इसे देखकर जैम कहता है कि तुम कौन हो। तो वो आदमी कहता है कि जैम इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, पर जो तुम इस वक्त फील कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। दोस्तों ये आदमी बताता है कि जैम तुम्हारा कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो ये सुनकर जैम पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि ये बात इस आदमी को कैसे पता चली। जैम इससे पूछता है कि क्या अलारा भी मर चुकी है। तो वो आदमी कहता है कि नहीं। जैम कहता है कि नहीं क्या, मैंने उसे अपने हाथों से दफनाया है। तो ये आदमी बताता है कि वो सब सपना था और कुछ नहीं। वो कहता है कि एक छलावा जिसको तुम्हारे दिमाग ने बनाया था। हम कभी भी अपने सपने में अपने आप को मरा हुआ नहीं देख सकते, और अगर ऐसा कुछ हम देखते भी हैं तो तुरंत जाग जाते हैं, क्योंकि दिमाग हमारे मन को कबूल नहीं करना चाहता और फिर वो अलग ही कहानी बना लेता है, बिल्कुल एक सपने जैसा। यही दोस्तों जैम उस आदमी से पूछता है कि मैं मर चुका हूँ। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी दोस्तों जैम भी देख पाता है
कि अलारा यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर जैम बहुत खुश होता है। पर दोस्तों, अलारा जैम को नहीं देख पाती। जैम उसको बार बार कहता है कि मैं यही हूँ, मुझे देखो, पर अलारा को जैम की परछाई तक नजर नहीं आती। और इसी के साथ 2024 में हुई रिलीज मूवी द ब्लू केव का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।